हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं फरीद अहमद। आप देख रहे हैं गल्फ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल में जितने भी दर्शक हैं सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आप इस चैनल को देख रहे हैं और आपका एक रिक्वेस्ट था बहुत सारे का कि सर क्लासरूम दिखाइए। तो मैंने आज फाइनली क्लासरूम दिखा रहे हैं। हमारे स्टूडेंट जो है कुछ एग्ज़ाम दे रहे हैं, एग्ज़ाम हॉल में ही हम आए हुए हैं और सर से पूछेंगे कि सर इन लोग का जो एग्ज़ाम ले रहे हैं तो ये एसी एंड एचबीएससी के लिए है और अल्हम्दुलिल्लाह 13 तारीख को भी इंटरव्यू है, उसके बारे में कुछ पूछेंगे सर से। और सर से पूछेंगे लड़के लोगों को किस तरह से तैयारी की है। हेलो सर, आप अस्सलाम वालेकुम। आप ये हैं हमारे नदीम सर, आप बताइए सर। गुड मॉर्निंग। मैं एचबीएससी टीचर मोहम्मद नदीम बोल रहा हूं और ये बड़ी खुशी की बात है कि मैं एग्जामिनेशन हॉल जो यहाँ मैं जीटीआई के क्लासरूम में जो काफ़ी स्पेसेस में हम लोग क्लास है और ये बड़ा अच्छा ढंग से हम लोग क्लास भी लेते हैं और हमारे कुछ स्टूडेंट जो हैं वो बस प्रैक्टिकल की तैयारी करने के लिए रेडी हैं। बस इनके पहले मैं एग्जामिनेशन ले रहा हूँ और कुछ जानकारी देंगे कि इनके लिए हम प्रिपेयर कर रहे हैं। और रेफ्रिजरेशन से लेके एसी और ये सारे स्टूडेंट लोग का कितना क्लास हो चुका, कितना दिन का क्लास? लगभग अबाउट 2 महीना क्लास हो चुका है इन लोगों का और हम अभी टर्मिनल्स लेने के बाद इन लोगों को प्रैक्टिकल कराने के लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं। इन लोग कोर्स के दरमियान जो है कितना क्लास लेते हैं, कितना एग्जाम लेते हैं आप? लगभग हम 2 एग्जाम तो लेते ही हैं और ऐसे बीच में टेस्ट भी लेते रहते हैं और 2 एग्जाम मतलब फर्स्ट टर्मिनल्स और एक लास्ट टर्मिनल्स लेते हैं इन प्रैक्टिकल्स के बाद। क्या फाइनल एग्जाम है? जी नहीं, ये फर्स्ट टर्मिनल्स है, सेकंड टर्मिनल्स हम आखिर में लेते हैं। लड़के लोग किस तरह का तैयारी कराते हैं आप? सर ये तैयारी हमारी ये होती है कि जैसे रेफ्रिजरेशन है, एसी है, एचबीएससी, इसकी पूरी जानकारी रखना बहुत ज़रूरी होता है। कैसे जैसे ट्रबल शूटिंग हो, मेंटेनेंस हो और एक बंद पड़ी मशीन को कैसे हम रेमेडी, कैसे उसकी उपाय क्या होती है उसके बारे में पूरी तरह से हम जानकारी देते हैं ताकि ये बीटेक और डिप्लोमा और आईटीआई भी करके यहाँ हमारे स्टूडेंट आते हैं तो बड़े आसानी से ये काम को जॉब को आसानी से कर लेते हैं। और एक बात सर कि बहुत सारे हमारे व्यूअर्स पूछ रहे थे, बहुत सारे स्टूडेंट जो पास आउट स्टूडेंट हैं उन लोग बोल रहे थे कि सर इंडिया में कोई जॉब आएगा तो बताइए। तो हम लोग के पास में एक इंडिया में जॉब आया, राजस्थान की कंपनी है जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, इंडिया में जॉब आई हुई है। तो उसके लिए क्या आप तैयारी क्या कराए हैं ये स्टूडेंट लोग? जी सर, ये इंडिया में भी बहुत सारे ख्वाहिश होते हैं कि हम यहाँ नौकरी करें क्योंकि बहुत सारे के एज फैक्टर होता है या फिर पासपोर्ट फैक्टर है, तो बेझिझक वो यहाँ एक्सपीरियंस ले सकते हैं। और हम लोग 13 अक्टूबर को हम लोग जो यहाँ पे क्लाइंट आ रहे हैं, इंटरव्यू कर रहे हैं, उसके लिए हम एडिशनल क्लास देकर उसकी तैयारी करते हैं ताकि क्वालिफाई कर ले और वो यहाँ पर ज्वाइन कर लें। मसला कुछ स्टूडेंट से पूछते हैं। मिस्टर, आप जनाब खड़े हो जाइए। आप कहाँ से हैं, क्या नाम है आपका? मैं बिहार के गोपालगंज जिले से हूँ। मेरा नाम इश्तियाक अंसारी है जी। तो आज क्या कर रहे हैं आप? आज मेरा एग्जाम चल रहा है सर। जी, एग्जाम कैसा गया आपका? अच्छा गया सर। ये आप एसी एंड एचबीएससी का जो कोर्स कर रहे हैं, आप इंटरव्यू के लिए तैयारी कर रहे हैं 13 तारीख का? जी सर। अच्छा, एग्जाम कैसा गया? अच्छा गया। अच्छा गया सर। तो सर का जो पढ़ाने का तरीका है, सर जो पढ़ाते हैं किस तरह का, किस टाइप का है? बहुत अच्छा से पढ़ाते हैं, हम लोग को समझ में आता है और हम पढ़ाई में खूब इंजॉय करते हैं कि अच्छा लगता नहीं है कि हम लोग बोर महसूस कर रहे हैं। अच्छा, ऐसा। तो और एक स्टूडेंट से पूछेंगे हमारे बीच में आया सैफ। आज जी, आपका नाम सैफ है? तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी स्माइल कर रहे हैं। ऐसा बताइए आपको किस तरह का तैयारी सर से हुआ है? अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। बहुत अच्छे तरीके से नदीम सर पढ़ाते हैं। सबसे पहले इनको मोटिवेट हम लोग को बहुत अच्छा लगता है, मोटिवेट करके पढ़ाते हैं और ज़्यादा हम लोग क्लास में बोरिंग नहीं होते हैं। इंजॉय एंटरटेनमेंट के साथ भी पढ़ाई करते हैं। जो भी हम लोग के जो भी क्वेश्चन आज 30 नंबर का 30 क्वेश्चन थे हम लोग सोल्व किए, पूरा 100 में 100 मार्क्स का क्वेश्चन सोल्व किया। उम्मीद है कि 100 में 100 आ जाएगा। उम्मीद है 100 में 90 प्लस आना चाहिए। 90 प्लस आ रहे हैं माशाल्लाह। और अभी एक लोकल इंटरव्यू हो रहा है 13 तारीख को, उसके लिए क्या तैयारी आप कर रहे हैं? लोकल इंटरव्यू 13 तारीख को राजस्थान कंपनी के लिए, तो उसमें इंशाल्लाह इंटरव्यू में बैठेंगे और ब्रेजिंग के और वैक्यूम और फ्लेयरिंग के है इंटरव्यू। इंशाल्लाह उसमें हम लोग 13 तारीख को इंटरव्यू में बैठेंगे, देंगे, तैयारी कर रहे हैं और एडिशनल क्लास शाम में लेकर फिर देंगे। मसाला ये थे साहब जो कि बहुत अच्छा क्वेश्चन का आंसर दिए। हम लोग दूसरे स्टूडेंट से पूछते हैं कि वो क्या उनका बारे में उनको क्या तैयारी कराए हैं। मिस्टर, आप खड़े हो जाइए। आपका नाम क्या है और कहाँ से आप हैं बताइए? सर, दीपेश कुमार गुप्ता नाम है। हम बलिया डिस्ट्रिक्ट से रहने वाले हैं, उत्तर प्रदेश के। जी। यहाँ क्या चीज़ का तैयारी? अभी आज एग्जाम दे रहे हैं, तो कैसा एग्जाम गया आपका? एग्जाम अच्छा गया सर। मतलब 30 क्वेश्चन था, उसमें से 20 क्वेश्चन करना था। अच्छा।
तो हमारे व्यूअर्स लोग बोल रहे थे कि सर क्लासरूम का दिखाइए, फाइनली हम लोग एग्जाम में आ गए हैं, एग्जाम में लड़का लोग दे रहे हैं। तो हमारे पास में एक लोकल कंपनी आ रही है जो इंडिया की कंपनी राजस्थान की है, तो इंटरव्यू के लिए उसके लिए कुछ तैयारी कराए सर? जी जी सर, तैयारी कराए हैं, मतलब ब्रेजिंग करना, वैक्यूम करना, जैसे फ्लेयरिंग बनाना, वैसे कुछ सब बताए हैं विधिवत। और सर का जो पढ़ाने का तरीका है वो कैसा है? मतलब सर के प्रति तो हम मस्तक हैं कि मतलब क्योंकि ये 12 वर्ष का गल्फ के रिटर्न है, तो उसी के बारे में हम लोग प्रैक्टिकल मतलब विधिवत बताते हैं। ऐसा बताते हैं कि मतलब जाकर हम तुरंत काम करने लगते हैं। आपको आए हुए हैं कितना दिन हो गया दीपेश? हमको आए हुए 2.5 महीना हो गया। 2.5 महीने से क्लास कर रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं। जी सर। माशाल्लाह, ये थे दीपेश। और दूसरे ऐसे पूछेंगे, एक इनसे पूछते हैं कि सर कुछ क्वेश्चन करें, आप इनको क्वेश्चन करें। सर मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जो मैं अभी क्लासरूम में हूँ और हमारे जो सैफ खान जो हैं, ये इनका गल्फ के लिए सिलेक्शन भी हो गया और इन्होंने प्रैक्टिकल अभी बिल्कुल नहीं किया, लेकिन ये थ्योरिकल में ही क्वालिफाई कर लिए। तो हम ये सैफ से भी जानकारी लेंगे कि यहाँ आप कैसा फील कर रहे हैं, क्या सीखे आप पहले के बनिस्बत और अभी क्या आप डिफरेंट पा रहे हैं यहाँ पर, और जीटीआई के बारे में खास करके क्या बोलना चाहेंगे आप? मैं सैफ खान बेतिया वेस्ट चंपारण के रहने वाला हूं और सर का पढ़ाने का अंदाज वाकई में बहुत बढ़िया था। केवल थ्योरी से ही हम यहाँ पे इंटरव्यू निकाल लिए और सर क्लासरूम में थ्योरी के साथ साथ हम लोग को ऐसा मोटिवेट करते हैं और गल्फ के बारे में ऐसा बताते हैं कि हम लोग कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है क्लाइंट को फेस करने में। आप इंटरव्यू शायद दिए हैं, इंटरव्यू क्वालिफाई कर गए, क्या इंटरव्यू में क्या ऐसा पूछा? इंटरव्यू में जो सर पढ़ाया था उसी से पूछा था, एचयू से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था, एचयू का इनलेट आउटलेट पाइप के बारे में पूछा था, स्प्लिट एसी से पूछा था, पैकेज एसी के बारे में पूछा था और हम लोग सर जो पढ़ाया था वही सब बता दिए। बताने में कुछ प्रॉब्लम नहीं था, हम लोग इंटरव्यू क्लियर हो गया। तो ये फ्रेशर बोल के लिया, आपको फ्रेशर में जा रहे हैं जी? क्या सैलरी है? फ्रेशर बोल के ले गया हम लोग को और बोला क्लाइंट इंटरव्यू लिया, बोला 1500 ओवर टाइम लेके आप लोग का हो जाएगा। अच्छा, 1500 में हो गया। कौन सी कंपनी के लिए हुआ? सर्वियो के लिए हुआ है। सर्वी कंपनी कहाँ की है? ये दुबई की कंपनी है। दुबई की कंपनी। माशाल्लाह, ये थे साहब जो कि बहुत अच्छा बताएं। हम लोग दूसरा स्टूडेंट से एक पूछते हैं। आप जनाब खड़े हो जाइए। इससे जानेंगे कि आपके आज एग्जाम थी। माशाल्लाह, ये क्वेश्चन पेपर है और ये देखिए क्वेश्चन पेपर है। ये क्वेश्चन पेपर 100 मार्क्स की है, इसमें 45 मार्क्स लाने से पास हो जाएंगे। तो आप जानेंगे आप कहाँ से हैं और क्या नाम है आपका? शेख जावेद हुसैन मेरा नाम है, मैं कलकत्ता से हूँ सर। कलकत्ता से? हाँ सर। बंगाली तो आती होगी? हाँ सर। तो आप बताइए कि आपका कितना मार्क्स आ जाएगा इसमें? सर मेरे ख्याल से मैंने 90% तो आ जाएगा इंशाल्लाह। 90% आ जाएगा। क्या कितना दिन से क्लास हो रही है आपकी? 2.5 महीने सर। 2.5 महीना सब क्लास कर रहे हैं। सर का पढ़ाने का तरीका कैसा है? सर मेरे उस सर का जो मोटिवेशन जो आती है ना, वो सब मुझे बहुत पसंद आते हैं। हाँ, बहुत इम्प्रेशन होता है। और उसका जो प्रैक्टिकल का मतलब जो ढंग है ना सर, वो अच्छा तो लगता है। अभी एक इंटरव्यू आ रही है हम लोग के पास में, 13 तारीख को इंटरव्यू है अभी रिसेंटली, तो उसके लिए आप कुछ तैयारी करा रहे हैं? हाँ सर, वो होगा। आज से भी प्रैक्टिकल होगा, जो थोड़ा आएगा, और तो थ्योरी तो हो गया, अब प्रैक्टिकल कर लेंगे तो सर हो जाएगा इंशाल्लाह। कि सर ने कहा कि उनको कुछ बंगला में बताने के लिए जो हमारे बंगाल के रहने वाले हैं उनके लिए भी है। थोड़ा सा बंगला में कुछ बताइए आप यहाँ के बारे में, अपने बारे में, यहाँ के बारे में और सर के बारे में थोड़ा सा बंगला में बताइए। দেখুন, যারা আসতে চাইছেন অবশ্যই আসবেন। এখানে যে ট্রেনিং হয় অবশ্যই ভালো, তবে আপনাদের একটু নিজে থেকে কিছু অর্জন করতে হবে। বিভিন্ন স্যার যে পড়ার যে ধরন, তার সঙ্গে সঙ্গে কিছু ভিডিও দেখে নিজেকে তৈরি করে নিতে হবে, তাহলেই ভালো হয়ে যাবে इंशाल्लाह। थैंक यू। समझ में आ गए कि ये बोले कि बहुत अच्छा है, आप कहीं भी अगर आते हैं तो यहाँ पर ट्रेनिंग करने के लिए अपना स्तर से आप थ्योरी एंड प्रैक्टिकल कीजिए। कहाँ से आप आए? सर मेरा नाम जावेद आलम है, हम सिवान से आए हैं। माशाल्लाह, सिवान से। और बहुत सारे हमारे दोस्त भी हैं सिवान से आए हैं। 5-6 हमारे ही ग्रुप में आए हैं और यहाँ बहुत अच्छे अच्छे लड़के भी आते हैं। जीटीआई में वीडियो भी सर का बहुत अच्छा चलता है, हम लोग भी देख के आए थे। और सिवान, गोपालगंज, छपरा, ये सब हमारे दोस्त हैं, सारे आए हैं यहाँ पे पढ़ने के लिए। और सर के पढ़ाए हुआ बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और बहुत अच्छा मोटिवेशन करते हैं। सर ने अच्छे से कंप्रेसर के बारे में पढ़ाते हैं और बहुत सी मशीन है, यूनिट एचयू है, एफसीयू है और बहुत सी यूनिट है, उसके बारे में अच्छे से पढ़ाते हैं, डायग्राम के साथ पढ़ाते हैं और अच्छे से एक्सप्लेन भी करते हैं, जिससे हम लोग को स्टूडेंट को समझ में आ जाता है कि क्या पढ़ाते हैं। और सारे अभी हम लोग जो आए थे 0 थे,
हम लोग किसी को मालूम नहीं था HVAC क्या है, सिर्फ हम लोग को मालूम था HVAC क्या है बस। और सर का हम लोग पढ़ाए और उनका जानकर हम लोग को बहुत कुछ आ गया, यूनिट के बारे में भी मालूम चल गया कि क्या कौन कौन सी मशीन कहाँ काम करती है, और उससे इंटरव्यू भी बैच रहे हैं, ठीक है। और माशाल्लाह हम लोग 13 तारीख को जो इंटरव्यू होगा बहुत से स्टूडेंट बैठेंगे, ठीक है। सर का ये पढ़ाई हम भी दुआ करेंगे, हम लोग भी दुआ करेंगे कि आप लोग का उसमें सिलेक्शन हो जाए। राजस्थान की कंपनी लोकल की है, जो बंदे के पास में पासपोर्ट नहीं है, टीनी एज है और वो फ्रेशर हैं, तो वो कम से कम इंडिया की कंपनी आ रही है तो वहाँ बैठ कर वो अपना इंटरव्यू निकालने की कोशिश करें। सिलेक्शन हो गया तो अल्हम्दुलिल्लाह सैलरी भी ठीक ठाक है, लगभग उन लोग के फ्रेशर के लिए ठीक ठाक है। तो जावेद ये जानेंगे कि आप आज एग्जाम चल रही थी, तो एग्जाम में कितनी मार्क्स आएगी 100 में? 100 में सर 95 से ऊपर आएगी। पक्का आ जाएगी? आ जाएगी सर। तो सर का पढ़ाई का तरीका बहुत अच्छा है सर, बहुत क्वेश्चन भी बहुत अच्छा दिया है। क्वेश्चन भी बहुत अच्छा, मैंने देखा क्वेश्चन जी बहुत सर। अच्छा है, सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह दुआ करेंगे कम से कम 95 मार्क्स आए। कितना एग्जाम दिए अभी तक यहाँ पर? सर एग्जाम तो 2 दिए, इसे छुट्टी से पहले एक एग्जाम हुआ था और ये एक अभी आज हुआ है एग्जाम, और लास्ट इंड में भी एग्जाम हो गए। ठीक, लास्ट में एग्जाम होगा। तो चलिए जावेद, आप क्या बोलना चाहेंगे सिवान के और खास करके बिहार वाले को क्या बोलना चाहेंगे? सर ये बोलना भाषा में थोड़ा से बता दीजिए। सर बिहार में क्या सर, बिहार में तो भोजपुरी ही बोलते हैं जी। तो सर हम ये बोलना चाह रहे हैं कि यहाँ पर GTI जो हमारा है बहुत अच्छा यहाँ पर पढ़ाई होता है, तो हम चाह रहे हैं कि सिवान, गोपालगंज, छपरा जो भी है, जहाँ के भी है, यहाँ पर आए और अच्छे से ट्रेनिंग ले HVAC और AC का भी, और यहाँ पर ये वेल्डिंग का भी तो होता है, बहुत सारा ट्रेड का होता है, बहुत सारा ट्रेड का भी होता है। तो आए यहाँ पे अच्छे से ट्रेनिंग ले और जॉब पाए। देखिए जो भी बंदे आप यहाँ आना चाहते हैं, जावेद जैसा आपको बताया कि जो भी आना चाहते हो वो अपना अंदर में क्वालिटी लेकर आए। बगैर क्वालिटी का आप कहीं भी कोई भी इंस्टीट्यूट में आप एडमिशन ले लें, कहीं भी चले जाएं, जितना भी आपको घोल के पिला दिया जाए, लेकिन आप अपना अंदर में क्वालिटी लेकर आइए। अगर आपका अंदर में क्वालिटी होगा तो कोई भी कंपनी, कोई भी आपको HR हायर करके लेगा। लेकिन अगर आपके अंदर में क्वालिटी नहीं है, अगर हायर करके भी ले लिया, आपको कहीं जॉब में भी लगा भी दिया, वहाँ पर काम नहीं आएगा तो 100% आपको निकाल देगा। तो इसलिए आप अपने अंदर में क्वालिटी लेकर आइए। आपका अंदर में क्वालिटी होगा तो कोई भी कंपनी आपको आसानी से जॉब में रख लेगा। ओके, तो इसी तरह से आप लोग वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर कर लीजिए, और जो बंदे नए देख रहे हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।